बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, वज़ीर आला का दो टोक ऐलान। सरफराज बुख्ती कहते हैं दहशत गर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी, रियासत की रेट कायम रखी जाएगी। फोर्सेस ने चागी में अहम कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द जहांजेब को हथियार डालने पर मजबूर किया, जबकि उसके साथ ही मारे गए। ऑपरेशन में एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन फोर्सेस ने कई कार्रवाइयां नाकाम बनाई। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है और बलोचिस्तान में शरपसंदी करवा रहा है। अफगान हुकूमत अपने वादे पर अमल करे। डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का आगाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 101 बसों का तोहफा लाई हूँ, जिनमें लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और तौसा के लिए बसें शामिल हैं। आवाम को वादे नहीं, अमली सहूलतें मिलेंगी और जो हुक्मरान आवाम का ख्याल ना रखे वो इख्तिदार के काबिल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने का मुतालबा। कहा IMF से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के लिए बात की जाए, गंदम इंपोर्ट के लिए किसानों की मदद ली जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची की टूटी फूटी और बदहाल सड़कों का जिम्मेदार गैस लाइन डालने वालों को करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत सड़कें बनाती है और फिर किसी को गैस की लाइन डालने का ख्याल आ जाता है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, दोस्ताना माहौल में बातचीत की। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का हाथ काफी देर तक थामे रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात, पोलियो के खात्मे पर ताउन जारी रखने का अज़म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म ने फाउंडेशन की अमली और मुस्बत ताउन की सताइश की। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया। तवानाई शोबे में तारीखी पेशरफ, गर्दिशी कर्जे के खात्मे का बड़ा संग मील उबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़कर कौमी वसाइल को निगल रहा था, इस मसले पर काबू पाना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम करते हुए IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब, बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की कर रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहती थी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले पिंक स्कूटी प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का ख्वाब था। ये खवातीन की खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम है। जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करेंगे। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना पहला आखिरी मैच आज दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। बांग्लादेश की भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाक बांग्लादेश टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया।
फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं एशिया कप जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश टीम 169 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। भारत ने अपनी बारी में 6 विकेटों पर 168 रन स्कोर किए। अभिषेक शर्मा ने 37 बॉल्स पर 75 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या ने 38 रन स्कोर किए। भारत ने खेल के मैदान को भी सियासी अखाड़ा बना दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैच के दौरान इश्तियाल अंगेज इशारे किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के मुतनाज़ा और सियासी बयान पर आईसीसी में शिकायत दर्ज करा दी। आईसीसी ने भारतीय कप्तान के खिलाफ इंज़ाब्ती कार्रवाई का इंदिया दे दिया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ओछे और घटियापन की हदों को जा पहुंचा। बांग्लादेश से होने वाले मैच में हरीफ कप्तान से मुसाफा नहीं किया। अपने इंतहा पसंद हुक्मरान गुजरात के कसाई मोदी की रिवायात पर अमल किया। भारत के इशारों पर नाचने वाली हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के बांग्लादेश से ताल्लुकात कशीदा हैं। पाकिस्तान का खलाई मैदान में इनकलाबी कदम। अक्टूबर में जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च होगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश, ज़राअत की तरक्की, सैलाब की निगरानी, ग्लेशियर पिघलने और फ़ज़ाई आलूदगी पर तहकीक में नई राहें। भारत के सिखों के मजहबी हुकूक पर पाबंदी। गुरु नानक जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत पर कदगन लगा दी। मोदी सरकार ने सिख बिरादरी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। भारतीय सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया। सिख तंजीमों ने इस दावे को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत के फैसले के बायस साल सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर और दीगर मुकद्दस मकामात की जियारत से महरूम रहेंगे। मुल्क भर में मौसम गर्म। कराची में हवा का राज। मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद। दर्जे हरारत 32 रिकॉर्ड किया गया। हवा की सिमत जनूब मगरबी, जबकि रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हरीपुर समेत गिरद नवाह में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप कर गए। सिंध और पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में रवां हफ्ते मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। कुतुबबीनी का शौक बरकरार। इंटरनेट के दौर में भी सवाद के नौजवान किताबों के दिलदादा। 3 रोजा मेले में नौजवान, तलबा, तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें रखी गईं, जिनमें लिटरेचर, तारीख और साइंसी मौज़ूआत की कुतुब नौजवानों की तवज्जो का मरकज बनी। मुंतज़मीन के मुताबिक तालीमी इदारों में इस तरह के मेलों का मकसद कुतुबबीनी को फरोग देना है, जबकि स्टॉल्स पर किताबें रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं। आसेबी ताकतों ने किया खतरनाक इस्तकबाल। जिंदगी में आया भूचाल। खौफ और दहशत से भरपूर वेब सीरीज वेलकम टू डेरी का नया ट्रेलर जारी। 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।
और उस्ताद गायक असद अमानत अली खान की 70वीं सालगिरह। पटियाला घराने चश्मो चिराग असद अमानत अली उस्ताद अमानत अली खान के साहिबजादे और उस्ताद हामिद अली खान के भतीजे थे। वालिद और दादा से मौसीकी की तरबियत हासिल की। चचा हामिद अली खान के साथ फनी सफर शुरू किया। 1974 में वालिद की वफात के बाद इंशा जी उठो गाकर शोहरत पाई। उन्होंने क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल और फिल्मी गायकी में बेशुमार यादगार नगमे गाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।